हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट को अंत तक ज़रूर देखना। एक एक क्वेश्चन इसमें आपसे डिस्कस किया जाएगा और आपको बताया भी जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में वेब ब्राउज़र है। तो सफारी एप्पल का वेब ब्राउज़र होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एज माइक्रोसॉफ्ट का होता है। तो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आंसर डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक निवेश यंत्र का उदाहरण है। निवेश यंत्र किसको बोलते हैं? इनपुट डिवाइस को बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर तो है नहीं, प्रिंटर भी है नहीं, तो बचता है BCR, बार कोड रीडर, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो यही हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा, निवेश यंत्र। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? ब्लूटूथ का आविष्कार किया था जॉब हार्टसन ने। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में अंडरस्कोर कौन से चिन्ह का नाम है? क्या ये चिन्ह है, ये है, या फिर ये है, या फिर ये है? तो आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब मैं इसको यहीं पे प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए डैश, लिखा बी, लिखा। जो डैश होता है, माइनस होता है, हाइफन भी इसको बोलते हैं डैश को, तो ये बीच में लगता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अंडरस्कोर ए, फिर शिफ्ट के साथ मैंने अंडरस्कोर लगाया, फिर बी लिखा, तो अंडरस्कोर हमेशा नीचे लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी तभी हमारा यहाँ पे करेक्ट था। अगला प्रश्न क्या है, MS पेंट में साइज ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी है, यानी कि साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, चाहे वो फिर इरेजर का हो, या फिर पेंसिल का हो, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का हो। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+ और कंट्रोल-। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, MS पेंट में सबसे कम फॉन्ट साइज रखा जा सकता है। तो MS पेंट में जो सबसे कम फॉन्ट साइज रखा जा सकता है, वो रखा जा सकता है 1। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं ओपन कर लेता हूँ इसके लिए पेंट ओपन करने के बाद यहाँ से ले लेते हैं टेक्स्ट टूल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा अमन, तो इसका फॉन्ट साइज़ पहले से ही 1 है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको बड़ा करता हूँ, कंट्रोल-A मैंने दबाया, यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आपको ये अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो ये और छोटा हो जाएगा, अगर मैं इसको 1 पे करूँगा तो ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पे ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। इस तरीके से आपको शायद दिख भी नहीं रहा हो अब। तो मैं इसको और बड़ा करके वापस दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फॉन्ट साइज था। MS वर्ड 2007 में कॉपी या कट किए गए अधिकतम कितने आइटम्स क्लिपबोर्ड में रखे जा सकते हैं? तो क्लिपबोर्ड ये होता है, वैसे तो आप अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहे हैं, या फिर न्यूअर वर्जन, लेटेस्ट वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए होता है क्लिपबोर्ड में जाने के लिए विंडोज़ और V। यहाँ पे इसका प्रॉपर एक शॉर्टकट नहीं है, तो यहाँ पे आप 14 आइटम्स मिनिमम रख सकते हैं। तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड 2007 में वर्ड आर्ट ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वर्ड आर्ट आपने यूज़ किया होगा। तो वर्ड आर्ट ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे मिल जाता है वर्ड आर्ट, यहाँ से आप अलग अलग तरीके के स्टाइल्स ले सकते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल+K कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो कंट्रोल-K कुंजी का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है हाइपरलिंक के लिए। तो हाइपरलिंक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको हाइपरलिंक करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल और K कीबोर्ड से प्रेस किया। अब इसकी जगह पे जो भी फाइल मुझे हाइपरलिंक करनी है, उसको मैंने यहाँ से अटैच कर लिया और ओके कर लिया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक यहाँ पे आ रहा है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करूँगा तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन हो गई है ये फाइल, जिसका नाम था SSS। तो ये होता है हाइपरलिंक का
काम। हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे, तो जो भी आपने हाइपरलिंक कर रखा है वो रिमूव हो जाएगा। MS वर्ड 2007 में टेबल ड्रॉ करते समय अधिक से अधिक कितने रोज रखी जा सकती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिक से अधिक हम रोज रख सकते हैं 32,767, ठीक है। और कॉलम्स कितने रख सकते हैं, 63, 63। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इंसर्ट में गया, फिर इसके बाद टेबल में गया, इसके बाद इंसर्ट टेबल, यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम नंबर्स डाले। इसके बाद ये वार्निंग आएगी कि मिनिमम हम 1 कॉलम रख सकते हैं और मैक्सिमम 63 कॉलम्स यहाँ पे रख सकते हैं। और मैक्सिमम हम रोज़ रख सकते हैं, यहाँ पे कितने रख सकते हैं, मैक्सिमम रोज़ रख सकते हैं यहाँ पे हम 32,767। तो ये डेटा हमारा यहाँ पे रहता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद MS वर्ड 2007 में बनी किसी भी वर्ड टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है। जो वर्ड की टेम्पलेट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने पहले से ही वर्ड की एक टेम्पलेट फाइल बना रखी है, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्ड की टेम्पलेट फाइल, जैसे ये है वर्ड की टेम्पलेट फाइल है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, मोर ऑप्शन, प्रॉपर्टीज़, तो इसका एक्सटेंशन होता है DOTX, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, MS पावर पॉइंट 2007 में चेंज पॉइंटर टू पेन ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे अगर आपको आती हो तो, अगर नहीं आती है तो देख लो। चेंज पॉइंटर टू पेन, इसका शॉर्टकट की क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये स्लाइड को प्ले किया, अभी ये पॉइंटर दिख रहा है, पॉइंटर दिख रहा है। इसके बाद अगर इसको मुझे पेन में कन्वर्ट करना है तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल P। कंट्रोल P मैंने जैसे ही दबाया, इसके बाद हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो ये एज ए पेन यूज़ होगा यहाँ पे। तो ये था इसका शॉर्टकट, इसको मैं भी डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो कंट्रोल P, वैसे तो ये प्रिंट के लिए होता है कंट्रोल P। अगर हमने स्लाइड को प्ले कर दिया है तो उसके बाद हम इसको एज ए पेन यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल P दबा के हम पेन ले सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल लॉक करने के लिए निम्न में से कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक बना रखी है मैंने नॉर्मल हिंट के लिए, तो इसको अगर मुझे लॉक करना है तो यहाँ पे जाएंगे ऑफिस बटन, इसके बाद जाएंगे प्रिपेयर, इसके बाद जाएंगे इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर लेंगे 1 2 3 मैंने लगाया, ओके किया, वापस रे एंटर पूछेगा 1 2 3, वापस यही सेम पासवर्ड डालना है, ओके किया। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल S, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर ASDD फाइल के अंदर सेव। और मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ, विंडो D, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर फाइल है, इसको मैंने ओपन किया तो ये इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल आएगा कि जो हमने पासवर्ड लगाया है वो ये पूछेगा, अगर हम गलत डालेंगे तो नहीं खुलेगा। मैंने सही पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लिया है तो ये फाइल हमारी खुल गई है। अगर इसको हटाना है तो वापस ऑफिस बटन में जाएंगे, इसके बाद जाएंगे प्रिपेयर में, इसके बाद जाएंगे इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट, इसके बाद इसको इरेज कर देंगे, ओके करेंगे और कंट्रोल S से सेव कर देंगे। अगर हम इसको वापस से डायरेक्ट खोलेंगे तो इसमें अब कोई पासवर्ड नहीं लगा होगा, ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है किसी भी प्रेजेंटेशन को लॉक करने के लिए ऑप्शन। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट लेआउट कौन सा होता है। MS पावर पॉइंट का 2007 वाला वर्जन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। जो इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है इसका नाम होता है टाइटल स्लाइड। क्या रहता है यहाँ पे, टाइटल स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, MS पावर पॉइंट 2007 में ग्रुप की गई आकृतियों को अनग्रुप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये अभी अलग है, ये अलग है, इन दोनों को मैं ग्रुप कर देता हूँ। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया इस तरीके से, Ctrl+G दबाएंगे, इससे तो होता है ग्रुप। हम इनको फिर एक साथ मूव कर सकते हैं। अगर ग्रुप से हटाना है तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+G। तो ये अनग्रुप का यहाँ पे शॉर्टकट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में किसी भी प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर ऑडियो क्लिप को डालने के लिए कौन से मेन्यू एवं कौन से ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। तो अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हम कोई भी ऑडियो ऐड करना चाहें तो उसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे साउंड, फिर ऐड कर सकते हैं। तो ये साउंड ऑप्शन कौन से ग्रुप में आ रहा है, मीडिया क्लिप्स के अंतर्गत आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू मीडिया क्लिप्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, MS एक्सेल 2003 की बात कर रहा है, तो आप लोग कन्फ्यूजन में हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 256। 256 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कॉलम नंबर की बात करें लास्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा IV। इसके बाद अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में फिल डाउन ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी होती है। जो फिल डाउन ऑप्शन होता है एक्सेल में, उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+D। Ctrl+D से आप फिल डाउन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में कितने सेल अलाइनमेंट होते हैं। MS एक्सेल में कितने सेल अलाइनमेंट होते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अलाइनमेंट होते हैं 6। सबसे पहला होता है यहाँ पे टॉप अलाइन, फिर होता है मिडिल अलाइन, फिर होता है बॉटम अलाइन, इसके बाद होता है यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, फिर होता है सेंटर अलाइन, फिर होता है राइट अलाइन। ठीक है, अब इनको बारीकी से समझते हैं। इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से भी बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई चीज़ लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा AS, मैंने लिखा है यहाँ पे एस। ये होता है आपका टॉप लाइन, ये होता है मिडिल अलाइन, ये होता है बॉटम लाइन। तो ये आप समझ ही गए हो। इसके बाद ये होता है आपका लेफ्ट अलाइन, पहले से लेफ्ट रहता है, ये होता है सेंटर अलाइन, ये होता है राइट अलाइन। तो जो अलाइनमेंट होते हैं तो ये होते हैं 6 प्रकार के। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाई दिया है, जो सेल अलाइनमेंट होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, MS एक्सेल 2007 में कुल कितने प्रकार के टेक्स्ट ओरिएंटेशन होते हैं। अब टेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या होते हैं, इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, फिर आप इसका शायद आंसर कर पाएंगे। तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन ये होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहला है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, दूसरा है एंगल क्लॉकवाइज, तीसरा है वर्टिकल टेक्स्ट, चौथा है रोटेट टेक्स्ट अप, पांचवा है रोटेट टेक्स्ट डाउन, छठा है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। तो कितने प्रकार के हो गए फिर, 6 प्रकार के हो गए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद MS एक्सेल 2007 में एक्सपेंड फॉर्मूला बार ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी होती है। अब फॉर्मूला बार क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा हिंट करके बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ तो ये यहाँ टॉप में शो होगा, इसका नाम होता है फॉर्मूला बार। अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+U। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बार को बड़ा कर सकते हैं। Ctrl+Shift+U आपस प्रेस करेंगे तो इससे ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Shift+U। अगला प्रश्न है, पेज मेकर 7.0 में पेज ओरिएंटेशन का क्या क्या नाम होता है। पेज मेकर 7.0 ये रहा, इसमें पेज ओरिएंटेशन का क्या क्या नाम होता है प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। वैसे आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन का नाम होता है टॉल और वाइड। टॉल लंबे पेज के लिए, वाइड तिरछे पेज के लिए। ठीक है, यानी कि पोर्ट्रेट का नाम यहाँ पे टॉल है, लैंडस्केप का नाम यहाँ पे वाइड है। तो ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेज मेकर 7.0 में पेज को कम से कम कितना % जूम आउट किया जा सकता है। तो इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है तो। अगर पता नहीं है तो वीडियो को ध्यान से देखो, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पेज जूम लेवल है, इसको मैं पहले फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ। फिट ऑन स्क्रीन का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+0 होता है। ये मैंने फिट ऑन स्क्रीन कर लिया। अब इसको मैं सबसे कम जूम आउट करना चाहता हूँ तो यहाँ अदर व्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक रैंडम कम से कम नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने 1 किया, कंटिन्यू किया तो यहाँ पे आ रहा है 13%। तो 13% से हम कम जूम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 13%। अगला प्रश्न है फोटोशॉप 7.0 में डिसैचुरेट ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी होती है। सैचुरेट की क्या होती है, Ctrl+U होती है, ठीक है। डिसैचुरेट की हो जाएगी Ctrl+Shift+U। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे सैचुरेट की होती है Ctrl+U, इससे आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं और लाइटनेस वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था सैचुरेट का। अगर मुझे इसको डिसैचुरेट करना है तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+U। Ctrl+Shift+U कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये इमेज डिसैचुरेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही, Ctrl+Shift+U। अगला प्रश्न है फोटोशॉप 7.0 में ब्लर टूल का शॉर्टकट है। तो ब्लर टूल का शॉर्टकट यहाँ पे क्या है, बहुत से लोग Ctrl+B सोच रहे होंगे लेकिन उनका आंसर गलत है। तो ब्लर टूल का शॉर्टकट होता है R। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ये इमेज है, इसको मैं पहले अंडू कर लेता हूँ एक स्टेप। इसको मैंने जूम किया, अब मैं एक पोर्शन यहाँ पे आपको ब्लर करके दिखाता हूँ। जैसे इसकी आई मुझे ब्लर करनी है तो R दबाएंगे, ब्लर टूल लेंगे, इसका डायमीटर बढ़ा लेंगे और इसकी ब्लर की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा लेंगे जितना भी आपको ब्लर रखना है। तो मैं जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करते रहूँगा तो ये ब्लर होते रहेगा। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। अब आपको अंतर पता चल ही रहा होगा, ये ज़्यादा ब्लर है और ये ब्लर नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ब्लर टूल का शॉर्टकट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार की वीडियोज़ को बनाने के लिए। और इसी प्रकार की वीडियोस बनाने का एक मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।